अल्लाह हमारे लिए वो नहीं करता जो हमारे लिए सिर्फ वक्ती तौर पर बेहतर होता है, बल्कि अल्लाह हमारे लिए वो करता है जो हमारे लिए मुस्तकिल तौर पर बेहतर होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप लोगों को, तमाम लोगों को हज मुबारक हो, और हज के साथ साथ आप सबको ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे चैनल की तरफ से आप सबको हज और ईद मुबारक हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमारी ईद होगी फ्राइडे को। थर्सडे का हमारा रोज़ा था, तो ईद होगी हमारी फ्राइडे को। तो आज थर्सडे है, आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी आपको जल्दी मिलेगा। स्क्रीन पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे खानों की, तो ये मेरे चैनल की हैं। मेरा चैनल है कुकिंग विद सैयद सैयद। उस चैनल पे मैंने बकरीद के खानों की काफ़ी सारी रेसिपी डाली हुई है। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा, कुकिंग विद सैयद सैयद। वहाँ पे मैंने बनाए हैं चपली कबाब और बीफ कढ़ाई बनाई है, और चापे बनाई हैं दो से तीन तरह की मैंने चापे बनाई हैं, और दम वाला कीमा बनाया। बहुत सारी रेसिपी है वहाँ पे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, आपको अच्छी और आसान रेसिपी मिल जाएंगी। और कुर्बानी का गोश्त धोने की रेसिपी मैंने बनाई है उस चैनल पे। कुर्बानी का गोश्त कैसे धोते हैं, उसकी बू, उसमें थोड़ी सी एक स्मेल होती है, तो उसको कैसे ख़त्म करते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। कीमा धोने का, कुर्बानी के कीमे में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, उसको कैसे धोते हैं, कैसे साफ़ करते हैं, कैसे उसकी स्मेल निकालते हैं, तो उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है जी। आप लोग सोच रहे होंगे ईद वाले दिन चिकन खाएंगे हम क्या, हमें जो रेसिपी दे रही हैं चिकन की, तो ऐसे ही बात है। हम लोग यहाँ पे अमेरिका में या दूसरे ममालिक में, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा, वहाँ पे एक दिन के बाद गोश्त मिलता है, और पहले दिन हम लोग चिकन नहीं खाते। और मैं आप लोग के लिए ईद का ब्लॉग बनाऊँगी, तो आप लोग देखिएगा, उसमें हम चिकन ही खा रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग जो कुर्बानी करते हैं वो लोग मेरी सारी रेसिपी चेक कर सकते हैं, सारी रेसिपी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी रेसिपी मेरी देख सकते हैं। कलेजे से लेके मैंने तमाम चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। मेरे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट ऑन करें, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बकरीद के गोश्त धोने से लेके कलेजी और रान रोस्ट करी हुई मैंने सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। तो आप प्लीज़ विज़िट कीजिएगा मेरे चैनल को। तो आज के व्लॉग में लाई हूँ मैं एक ऐसी रेसिपी जो चिकन से बनाएंगे। चिकन योगर्ट बनाएंगे, दही वाली चिकन बनाऊंगी, और थोड़ा सी ग्रेवी इसमें हम कम रखेंगे, थोड़ी सी ड्राई बनाएंगे। चिकन धोने की रेसिपी मेरे चैनल पे है, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चिकन मैंने ली थी 1 kg, और इसे मैंने धो के छन्नी में डाल दिया था। जब इसका सारा पानी निकल के तो एक बोल में निकाल लें। यहाँ मैं मसाले दिखा देती हूँ। मसालों में मैंने लिए कुटी मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी मैंने लिए 1/4 टीस्पून। ये सारे मसाले मैं दही में डालूंगी, और दही मैंने लिया 1.5 कप। सारे मसाले डालूंगी, दही को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे जो आप एक बोल देख रहे हैं, उसमें मैंने प्याज को चॉप किया हुआ है। हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके वो भी यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ें मैं डालूंगी आप लोगों को दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी। ये देखिए, सारे मसाले हमने दही में मिला दिया, और दही को हम डाल देंगे चिकन के ऊपर। और चिकन के ऊपर डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी आधा घंटा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इससे फ़ौरन भी बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास टाइम था तो मैं इसे छोड़ूंगी आधा घंटा। आज की अच्छी बात यह है, अल्लाह ताला से मोहब्बत इंसान को मज़बूत बना देती है। जो भी होगा अल्लाह बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। आपके भी हालात ज़रूर बदल जाएंगे, बस सब्र कीजिए। ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने चिकन को छोड़ा था 10 मिनट। 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप तेल लिया। तेल को मैंने गर्म कर लिया। इसमें मैं डालूंगी साबित गरम मसाला, जिसमें मैंने लिया ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 1 लौंग, 1 इलायची है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं, और बस
इसमें हम थोड़ा सा बस गरम मसाला डालेंगे और उसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे गरम मसाला थोड़ा सा कड़कड़ा जाएगा तो मैं इसमें एक प्याज डाल दूँगी जो मैंने चॉप करके रखी थी। तो हम प्याज को डाल देंगे और इसे बस सॉफ्ट करना है, हमें लाल नहीं करना है, इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। जी, जब तक मैं प्याज को सॉफ्ट करती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको व्लॉग भी मिलेंगे और मैं अक्सर लाइव आती रहती हूँ, हर रोज़ लाइव आती हूँ बल्कि। लेकिन ईद वाले दिन और ईद से 1-2 दिन मैं नहीं आऊँगी लाइव, मैं मंडे से फिर लाइव आऊँगी और पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से मैं आऊँगी रात के 10 बजे और यूएसए में उस वक्त 1 बज रहा होगा दिन का। तो टाइम भी नोट कर लें। अगर आप मेरी लाइफ में आना चाहेंगे तो ज़रूर आइएगा, मुझे खुशी होगी। ये देखिए जी, जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी, हल्की सी सॉफ्ट होगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना, हल्की सी सॉफ्ट होगी तो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डाल दिया, लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा भून लूँगी 1 मिनट तक, ताकि स्मेल वगैरह निकल जाए सारी, और इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद 1 मिनट भूनेंगे, भूनने के बाद फिर पुरुम्मीद रहें, पुरुम्मीद रहें। अल्लाह को पुरुम्मीद लोग बहुत पसंद है। या मैं डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें। अगर आपको पसंद नहीं है हरी मिर्चें तो आप मत डालिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका जायका। तो मैंने डाल दी है 3 हरी मिर्चें और इसके साथ ही मैं अब डाल दूँगी सारी चिकन। आज आपकी सारी दुआएं ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज हज का दिन था। तो कहते हैं कि हज वाले दिन दुआ करते रहना चाहिए और दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर सुन रहा होता है। और फिर जो सिर्फ़ अल्लाह से मांगता है, और फिर जो सिर्फ़ अल्लाह से मांगता है वो इसको और भी ज़्यादा नवाजता है। ये देखिए, हमने चिकन डाल दी है। चिकन डाल के मैं इसे तेज़ आंच करके ही भूनूंगी, तकरीबन 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट भूनूंगी। फिर उसके बाद मैं इसे ढक दूंगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने दही का पानी और चिकन का अपना पानी ये छोड़ेगा भी, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो उसी पानी में हम इसको पका लेंगे। या मैंने इसे कवर कर दिया है। मैं इसे छोड़ूंगी 10 मिनट, बिल्कुल लो मीडियम पे। 10 मिनट में ये काफ़ी पानी छोड़ देगा, तो इसे फिर मैं तेज़ आंच करके अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखें, काफ़ी पानी आ गया। मैं तेज़ आंच करूँगी और इसे इतना भूनूंगी कि इसका पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे इतना भुना था कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया और तेल ऊपर आ गया। जितना भी हमने तेल डाला था वो ऊपर आ गया, और ग्रेवी आपको नज़र आ रही होगी, बिल्कुल थोड़ी सी है। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, इसमें मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। या मैंने डाली है आइस क्यूब। यहाँ पे मैंने आइस क्यूब बनाई थी, धनिया और हरी मिर्चें मैंने पीस के इसकी मैंने आइस क्यूब बना ली थी। इसमें मैंने 2 डाली हैं आइस क्यूब। तो ये मैं इसे इतना भूनूंगी कि जो हम मैंने ग्रीन आइस डाली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मेल्ट हो जाए। कहते हैं ना कि चलते फिरते हर वक्त काम करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। मिल जाए तो शुक्र कीजिए, ना मिले तो सब्र कीजिए। जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, वो पहले से ज़्यादा मजबूत इरादे वाले बन जाते हैं। मैंने इसमें जो आइस क्यूब डाली थी वो मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाली हूँ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला हाफ़ टी स्पून डाला है, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी, ड्राई कसूरी मेथी यही है। ये मैं डालूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आपको पसंद है तो ये डालिएगा, नहीं पसंद है तो हरा धनिया चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो ये मैं डालूँगी। और आपके ऊपर है, आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और ये बहुत मज़े की लगती है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून से ज़्यादा डाला है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें इसे ढक दूँगी। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कीजिएगा,
और मिक्स करने के बाद इसको ढक दीजिएगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट ढक के दम वाली आंच पे छोड़ दीजिएगा। तो बस 2 मिनट के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा और इसको फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये वाली चिकन, दही वाली चिकन। इसे मैंने थोड़ा सा ड्राई बनाया क्योंकि मेरे बच्चों को शुरू वाली चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है, बल्कि सबके बच्चों को शुरू वाली चीज़ पसंद नहीं होती है, तो उनको थोड़ा सा ड्राई चीज़ें ज़्यादा ड्राई खाने ज़्यादा पसंद होते हैं। चिकन है, कबाब है, इस तरह के खाने उनको ज़्यादा पसंद होते हैं। और आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें थोड़ा सा शुरू रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, मैंने बता दिया था आपको आगे। तो ये ज़रूर बनाएगा एक दफ़ा और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अच्छे लगे तो थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंस्टाग्राम है, सेम नाम से, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। और वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी दुआ करती हूँ। ए प्यारे अल्लाह, मेरे और मेरे तमाम दोस्तों के वो तमाम गुनाह माफ़ फरमा जो मेरी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।